Good morning, class 5th. Today we are going to continue your math subject. In previous video we have already start your chapter number 5. Okay? In previous class में हमने 6 chapter शुरू किया था. Today we will continue this chapter number 6. Okay, in previous video we have already completed exercise 6 की 1 and 2 कंप्लीट कर चुके. ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है फ्रैक्शन के ऊपर. हमने क्या कल एक्सप्लेन की थी जी व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ ए होल. मतलब एक पूरा का जो चीज़ है, पूरा कोई भी चीज़ ले लो, टॉफ़ी ले लो, ब्रेड ले लो, रोटी ले लो, कुछ भी ले लो, उसका जो कुछ पार्ट होता है, जो कुछ थोड़ी सी जो पार्ट होता है उसको ही हम बोलते हैं फ्रैक्शन. ओके, तो हमने फ्रैक्शन का टाइप भी किया था, जाना था. जे फ्रैक्शन 3 तरह का होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्या क्या विच आर दे ना? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन वी कॉल इज प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1/3, 2/5, 4/7. मतलब ऊपर वाली जो डिजिट है न्यूमरेटर का जो डिजिट है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब हो जाएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या समझाया था ना? व्हेन न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से ऊपर जो न्यूमरेटर की नंबर है वो बड़ा है, तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. जैसे 4/3, 10/9, 11/7, ये सारे क्या है? ये सारे हो गए आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर मतलब जो न्यूमरेटर वाली डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए. ओके, अब आता है मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जो होल नंबर के साथ वो फ्रैक्शन रहता है उसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. ओके, अब आता है डिनोमिनेटर. विच इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जब फ्रैक्शन के ऊपर में जो डिजिट रहता है, जैसे मानो ये ऊपर वाला डिजिट है 2, तो 2 इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड नंबर 3 जो नीचे है, जो नीचे नंबर रहता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. ओके, तो हमने कल क्या सीखा था? हमने ये जो फर्स्ट नंबर 1 और नंबर 2 कंप्लीट किया था. अभी हम कर रहे हैं नंबर 3 से. सबसे पहले आते हैं हमने जो फर्स्ट नंबर पे किया था ग्रेटर देन लेसर देन, जो साइन हमने सिंबल लगाया था वो किस बेसिस के ऊपर लगाया था? जब हम नीचे डिनोमिनेटर जब सेम रहता है और न्यूमरेटर ऊपर जब छोटा बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर में जो ऊपर वाला डिजिट बड़ा रहता है. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो दोनों सेम है और ऊपर देखो 1 और 3, तो विच नंबर इज़ बिगर? तो 3 इज़ बिगर. तो बिगर के ये बिगर है इसलिए ये ग्रेटर देन की साइन इधर है. नेक्स्ट नंबर पे देखो दोनों नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इसीलिए इसे यहाँ पे इज इक्वल टू साइन दिया था. फिर आता है नंबर 3 पे. नंबर 3 में देखो डिनोमिनेटर जो है 3 और 2 डिनोमिनेटर अलग अलग है. मतलब जितनी ये नंबर बढ़ते जाएगा मतलब वो नंबर छोटा होते जाएगा. मतलब 3 यहाँ पे नंबर बड़ा है, लेकिन ये जो पूरा फ्रैक्शन है ना ये छोटा हो गया, क्योंकि ये जो 3 हम उस एक चीज़ को होल पार्ट को हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, छोटे छोटे टुकड़ा में बांटा था, इसलिए ये जो टुकड़ा का हिस्सा है, जो टुकड़ा है वो छोटा है. लेकिन इधर का साइड देखो नंबर 2, मतलब वो जो होल पार्ट था उसको हमने सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मतलब इसका जो टुकड़ा है, जो अंश है, ये बड़ा है, इससे बड़ा है. जितना आप छोटे छोटे टुकड़े में बांटोगे टुकड़े के साइज उतना छोटा होते जाएगा. तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हम लोगों को डिनोट करता है? डिनोट ये करता है जी उस होल पार्ट को हमने कितनी पार्ट में डिवाइड किया है. तो जितनी पार्ट में डिवाइड करोगे वो नंबर छोटे होते जाएगा. तो इसलिए ये पार्ट बड़ा है, मतलब जितनी छोटा डिवाइड किया है मतलब आपने 2 पार्ट ही डिवाइड किया, मतलब आपके पास जो टुकड़ा है वो बड़ा है, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगाया था. नेक्स्ट आता है 1/4 एंड 2/3. सेम प्रोसेस है. देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ एक साइड में है 4, एक साइड में है 3. मतलब आप कोई होल पार्ट को 4 टुकड़ा में बांटे हो, तो 4 टुकड़े में बांटे हो मतलब वो जो एक एक टुकड़ा का जो हिस्सा है जो आपका निकला वो छोटा हो गया. और एक टुकड़ा को हमने क्या किया? एक पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब इस टुकड़ा से बड़ा है, तो इसलिए हमने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगाया. समझ में आ गया? आपने नेक्स्ट पार्ट में हमने शेडेड करने के लिए कहा था, ये भी हमने कर चुके हैं. अब आता है यहाँ पे आप लोगों को फ्रैक्शन के नंबर लिखा हुआ है, आपको इसमें वर्ड में कैसे लिखना है. ओके, तो हमने वर्ड में कैसे लिखते हैं हम करके दिखाते हैं. सबसे पहले आप नंबर 3
नंबर 3 का नंबर 1 क्वेश्चन। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/4 इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना? 3/4 कैसे लिखेंगे ना? 3/4 हम इसको ऐसा बोलेंगे 3/4। ओके, अभी नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में है 1 और 2/5 ये है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 और है 2/5, यहाँ पे है 2/5, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1 एंड, सबसे पहले ये जो होल है उसको हम लिखते हैं 1 एंड 2/5। क्या लिखेंगे ना? 2/5, 2/5। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी आता है नंबर 3 पे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? 2 और है आपका 3/5। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 2 एंड 3/5, 3/5। ओके, ये हो गया आपका नंबर 3 वाला क्वेश्चन। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 में क्या बोला? शेड 1/2 पोर्शन, ये आपको बुक में फिल करना है। देखो, शेड 1/2 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। आपको जो फिगर्स दिया गया है, आपको इसकी हाफ पोर्शन को आपको सेट करना है। शेड 1/2 पोर्शन, देखो हाफ पोर्शन में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 पार्ट है, उसमें से आपको 1 पार्ट को आपको सेट करना है। तो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं 1 पार्ट। ओके, तो सबका ही ये 2 पार्ट में, जो जितना भी यहाँ पे फिगर दिया है सबका 2 पार्ट में डिवाइड है, और उसमें से एक पार्ट को आपको कलर करना है, मतलब सेट करना है। ये आप अपनी बुक के अंदर ही फिलअप करोगे। ओके, फिर आता है ये देखो। ओके, ये हो गया आपका इस बुक के अंदर ही फिलअप, या आप इसको नोटबुक में भी ड्रॉ करके कर सकते हो। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड 1/4 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। 1/4 पोर्शन मतलब जो भी आपको फिगर दिया गया है उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें से आपको 1 पोर्शन को शेड करना है। ओके, देखो यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है, 3 फिगरों में से देखो 3 फिगर का ही 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अभी इस 4 पार्ट में से एक पार्ट को आपको सेट करना है। तो मैंने कोई भी आप 1 पार्ट को सेट कर दो। ओके, मैंने इधर का इस साइड को सेट कर रही हूँ। ये भी आप अपना बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी ड्रॉ करके कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो आप, ये हो गया ये नंबर 5 वाला क्वेश्चन। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या है? लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच पिक्चर, राइट इन नंबर एंड वर्ड हाउ मच अ शेडेड पार्ट इज। ये देखो यहाँ पे 2 फिगर दिया गया है, 2 फिगर में से कुछ 2 फिगर दिया है, उसमें से पार्ट में कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, उस पार्ट में से कुछ पार्ट को शेडेड किया है। अभी कितनी पार्ट को, ये आपको कैसे फ्रैक्शन में लिखना है वो नंबर में लिखोगे, फिर उस नंबर को आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले नंबर 6 यहाँ पे लिख रही हूँ आपकी नोटबुक में। आप सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे। मैंने यहाँ पे नंबर 6 का ये मैंने ड्रॉ कर रही हूँ नंबर 1। इसमें सबसे पहले देखो कितनी पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने इसको 8 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ। ओके, 4 6 एंड 8 हो गया 8 पार्ट। अभी इसमें से देखो 3 पार्ट को इन्होंने सेट किया, 1 2 3। मैं भी कर रही हूँ 1 2 3 पार्ट को सेटेड, 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, फिर 3 पार्ट, ठीक है। मैंने 1 पार्ट को, 2 पार्ट को और 3 पार्ट को मैंने शेड कर दिया। तो इसका फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? इसकी फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे पहले आप देखो कितनी पार्ट है, टोटल पार्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे आप 8 आ जाएगा। ओके, फिर ऊपर आपने कितनी पार्ट को शेडेड किया, 3 पार्ट को, तो ऊपर 3 आएगा। इसको आप वर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे ना, 3 8। इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे ना, 3 8। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है
हेक्सागन है। ओके, ये है। फिर इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और ये है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये दोनों को मैंने यहाँ पे सेट दिया हुआ है, मैं भी इसको सेट कर रही हूँ। ये 2 पार्ट है, ठीक है, ये 2 पार्ट है। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखोगे? टोटल पार्ट कितना है 4, तो नीचे मैंने 4 लिखा। ऊपर कितना है? ये 2 है। ओके, तो इसके वर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे ना? 2/4, 2/4। ओके, समझ में आ गया। अब आता है नंबर लाइन। शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको इसको कैसे आपको शो करना है, ठीक है। तो मैंने 7 नंबर क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन है 4 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो नंबर लाइन है ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश आप करोगे। देखो, सबसे पहले मैंने नंबर लाइन नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मैंने नंबर 1 0 से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट। ओके, यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ 1 2 3 4 5। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, इसको मैंने एकदम 5 इक्वली पार्ट में मुझे डिवाइड कर दिया। ओके, तो पहले मैं क्या किया, यहाँ पे 0 है तो 0 और 1 के बीच में मैंने इन जो दोनों के बीच में जो ये है हिस्सा है, मैं इन हिस्सों को मैंने इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हाफ है। हम सबके लिए हाफ पोर्शन में हम डिवाइड कर रहे, ठीक है। ये हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ। ओके, जब 0 और 1 के बीच में जब हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 + 1/2। ओके, इसको हम लिखना है। दूसरा बार जब 1 और 2 के बीच में जब हम इसको लिखा 1 और 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन में 1 और 1/2। फिर जब इसके बीच में कैसे लिखेंगे? 2 है, 2 और 3 के बीच में ये नंबर लिख लो तो 2 और 1/2। ओके, फिर 3 और 4 के बीच में तो आप इसके लिखोगे 3 और 1/2। ओके, और 4 और 5 में बीच में ये 4 और 1/2। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा ना? 1 से लेके 5 के बीच में हमने नंबर शो किया। अभी हर एक नंबर के बीच में हमने 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया। तो जब हम इसको कैसे लिखेंगे ना, हम ये करके फिर आपको ये ड्रॉ करना है। तो ये आपका आंसर है। अभी नंबर 2, ये है नंबर 1। अभी आता है नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है नंबर 2 की? 3 और 3/4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये है आपका नंबर लाइन। ओके, 4 3 + 3/4, तो 4 है, मतलब आपको 4 पार्ट आपको करना है। एक तो यहाँ पे है 0, फिर मैंने कर रही हूँ 1 2 3 और ये 4। तो मैंने नंबर लिख रही हूँ 1 2 3 4। ओके, तो आपको क्या करना, मैंने क्या बोली थी, हर एक के बीच में फिर ये जो गैप है, गैप को मैंने एकदम इक्वली डिवाइड किया। तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो हम इसको हाफ लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम हाफ लिख सकते हैं, ये जो इक्वली पार्ट होगा ये भी हम हाफ लिख सकते हैं और ये भी हम हाफ लिख सकते हैं। आपको क्या बोला 3, तो यहाँ पे जो 3 है ये 3, और आपको क्या क्वेश्चन पूछा 3/4, तो 3/4 कैसे लिखोगे? ये देखो हाफ हाफ हाफ, तो ये हो गया 3 ऊपर हो गया और नीचे आगे आपका 1 और 2, तो 3/4 ऐसा होगा। ये जो पार्ट है आपका जो ये 3 है, 3 के पास मैंने और 2 हिस्से में इसको बांटा। ये तो मेन हाफ है, ये इस हाफ के बीच में मैंने और 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। तो इसको आप कैसे लिखोगे ना? तब हो जाएगा ये 3 का 3 और 1/4 ये हो जाएगा। ये 4th है जो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ये 4 आ गया। और 3/4 इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये देखो 1 2 3, इसमें दो छोटा छोटा जो 3 है 1 2 3, ये जो 3 4 है, ये हमने 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड किया।
ओके, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, थर्ड क्वेश्चन 2/3। सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 2/3, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक होता है 0 और एक होता है 1। ओके, ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी इन दोनों पार्ट में इसको मैंने एकदम बीच में से मैंने इसको डिवाइड किया और फिर इसमें जो फिर गैप हो गया ये हो गया लेकिन आपका हाफ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, तो हो गया आपका क्या 0 2/3, मतलब ये जो 2 है ये 2 और ये आपका जो ये पार्ट आप लिखोगे ये हो जाएगा आपका 2/3, ऐसा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो आपकी बुक्स के अंदर ही फिलअप करना है। आपके स्पेस दिया गया है, फिल नंबर एज फ्रैक्शन इनसाइड द बैलून। देखो सबसे पहले देखो आपको क्या बोला गया है, देखो 0 और 2 के बीच में आपको एक नंबर दिया गया है, उसके भी जो नंबर बीच में गैप है उसको करना है। देखो ये 1 तो होल नंबर है ही, तो इसलिए मैंने 1 को लिख दिया। अभी 1 और 2 के बीच में देखो कहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, तो देखो काउंट करो ये कहाँ पे जा रहा है एरो, कितने में नंबर, कौन सा नंबर, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, तो ऊपर आपने 3 किया, 3 लिखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लाइन कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसलिए मैंने 4 लिखा। पहले एक होल नंबर आएगा, होल नंबर पहले लिखोगे, उसके बाद जिसके ऊपर एरो है वहाँ तक आप काउंट करके ऊपर न्यूमरेटर में लिखोगे, फिर जितना भी हमने नीचे ये छोटे छोटे लाइन है उसको हम काउंट करके नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, सबसे पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यह देखो 5 और 6 के बीच में, तो ये 5 और 6 के बीच में 5 है होल नंबर, तो मैंने 5 लिख दिया। अभी कहाँ पे एरो है देखो कौन सा नंबर पे, तो काउंट करो, तो होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ये है 7, ये आपने मैंने ऊपर लिख दिया 7, ये एरो जिसके ऊपर है मैंने इसका 7 लिखा। अब टोटल लाइन इसके अंदर कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर, ये जो छोटे छोटे लाइन है ये 8 है, तो इसलिए मैंने नीचे 8 लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 और 9 में, 8 तो होल नंबर है ही है, और देखो एरो कौन सा लाइन में है आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, एरो है नंबर 3 में, तो आप ये देखो एरो 1 2 3, तो 3 है यहाँ पे, और टोटल यहाँ पे कितनी छोटे छोटे लाइन है आप इसको काउंट करोगे, यहाँ पे 3 है तो 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है, नहीं 7, ये 7 है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये 7 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 51 और 52, तो 51 है होल नंबर और एरो है नंबर 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर एरो है तो 3 लिखा, फिर टोटल कितना एरो है 1 2 3 4 5, तो ये देखो 5 नीचे मैंने लिख दिया। ओके, फिर देखो 53 और 54 के बीच में है, तो 53 है होल नंबर और एरो है नंबर 2 पे, ये देखो 1 और 2, तो 2 लिखा, तो टोटल कितना है 1 2 3 लाइन, तो नीचे ये 3 लाइन लिखा। समझ में आ गया। तो आज आपकी चैप्टर ये कंप्लीट हुई, जो आपको कुछ कुछ बुक में करना है, कुछ कुछ नोटबुक में करना है। बुक का जो पार्ट है चाहे आप बुक में भी फिलअप कर सकते हो या आपको उसको ड्रॉ करके नोटबुक में भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।